दुबई की फ्लाइट में एक महिला को वैदिक मंत्रों के माध्यम से पुनर्जीवित करके सनातन संस्कृति का परचम समूचे विश्व में फैलाने वाली रतंगड़ की बेटी यशोदा शंकर का शानदार अभिनंदन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति व भारत विकास परिषद आदि सनातन संगठनों ने पेंशनर्स भवन के हॉल में किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने यशोदा को मेमेंटो भेंट कर तथा दुपट्टा पहनाकर भारत विकास परिषद ने शॉल उड़ाकर सम्मान प्रदर्शित किया। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुई आयोजन में यशोदा, वासुदेव चाकलान, अजय गार्गी, सारस्वत, विनोद वर्मा, पूजा नायक आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए यशोदा ने बताया कि उक्त घटना में जो कुछ भी हुआ वह चमत्कार वैदिक मंत्रोच्चार से ही संभव हुआ। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार बताई गई है। उनका जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋषि मुनियों की बताई विधि अनुसार उन्होंने गौशाला में साधना कर ईश्वर और सनातन संस्कृति से प्रेम, आस्था और विश्वास की शक्ति प्राप्त की। आकाश मार्ग में हवाई जहाज में उड़ती हुई महिला को पुनर्जीवित मिलने की घटना का श्रेय भी अभिमान रहित होकर यशोदा ईश्वरीय शक्ति व वैदिक मंत्रों को ही देती है। कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान, अजय गार्गी, सारस्वत, सत्यनारायण टेलर, विनोद वर्मा, भंवरलाल टेलर, एडवोकेट मनीष चीनिया, जिला मंत्री अरविंद मिश्रा ने अपने संबोधन में यशोदा के सनातन प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा योग्यता के मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद सांकोलिया, परमेश्वरलाल आत्रेय, बजरंग लाल प्रजापत, एडवोकेट रामता ठटेरा, ओम मनोहर स्वामी, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, पीरूमल पोबरिया, पवन कुमार महर्षि, दिनेश लाहोटी, दीनदयाल यज्ञ स्थलिया, एडवोकेट पूनम प्रजापति, दिनेश रांकावत, कमलेश दत्त शर्मा, ब्रह्मानंद पेशिया, सुशील कुमार शर्मा, सलीम खान, देवकीनंदन, सुशील शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सनातनी हूँ, लड़की या लड़का होने से पहले सनातनी हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और ये मेरा भाव मुझे पता था, मेरे घर वालों को पता था, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता था, लेकिन नारायण को शायद ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे आप सबको पता चले, इसलिए उन्होंने ये घटना आसमान में जाके की। तो सबसे पहले मैं अपने नारायण को प्रणाम करना चाहती हूँ, आप सब भी कीजिए। ये हर सनातनी को स्तुति आनी चाहिए, इस स्तुति से स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं, इसी से मैंने नारायण को प्रकट किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये जो स्तुति है, मुझे पता है यहाँ से ना बहुत लोगों को आती होगी, लेकिन इसका भाव नहीं पता है, इसलिए नारायण आते हैं। समझ गए? हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलतियाँ करते हैं कि हम श्लोक रट लेते हैं, याद जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं पता होता। लेकिन भगवान कोई भाषा नहीं समझते हैं, वो भाव समझते हैं। तो संस्कृत में मैं श्लोक जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बात उनसे मारवाड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है ना। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं दिया को का भगवान आसपास मन मर गया, स्तुति तो गा दी, पण 50 किया आ जाओ, मैं तो अपनी भाषा में ही बात करूँगी। तो भगवान भाषा समझते हैं भाव की, लेकिन स्तुति का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। स्तुतियाँ बनाई किस लिए गई हैं? ताकि आप और मैं हर कोई नारायण को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने नारायण को देखा है, महसूस किया है, उन्होंने उस हिसाब से स्तुति को बनाया गया है। तो क्योंकि आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस स्तुति का भाव जरूर समझिए। स्तुति है क्या? लेकिन इस स्तुति का भाव जो है ना, हर मनुष्य के शरीर से है, हमारे सातों चक्रों से है। 7 चक्र पता है आपको? सुना है कभी? क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, नाड़ियों के गुच्छे होते हैं, जिससे हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, मतलब कार्य करती है। खाना पीना, सोना, भक्ति, दूसरा जन्म, पिछला जन्म, पिछले जन्म के कार्य, अगले जन्म की प्लानिंग सब उसी से होती है। उनको बोलते हैं चक्रास। मेन हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, ठीक है? 7 चक्र होते हैं। मैं कह रही हूँ कि भले आपको न समझ आए, इसमें से एक भी चीज समझ में आ गई ना, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा अलग पड़ाव में चली जाएगी।
ये स्तुति में दर्शन मैंने नारायण के पहले किए थे, ये स्तुति मेरे सामने बाद में प्रकट हुई थी। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता के नारायण के दिए हुए एक एक वचन पे पूर्ण विश्वास किया है। अंधा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास किया है। आज भी जब मैं आप लोगों के पास आने वाली थी तो मुझे भी अचानक पता चला 3 बजे। तो मैं पिछले 2013 से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो हम सब ने सुना है कि जब भी आपके मन में कोई द्वंद्व हो, कोई सवाल हो, नारायण का नाम लें और श्रीमद् भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल लें। उस पन्ने पे आपके जीवन की जो उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, उसका हल निकल जाता है। छोटा आया अपना पूर्वज आना में सोच घटे भी पूछा था, फिर सोच के घटे बात कर लेता, घटे प्रकट हो जाता। तो वो मन को आप कंट्रोल हो। अब भी अपन यहाँ कोई हो जब भी थे कोई सागर मिल लो तो अपन क्या कहना राम राम। अब सोचा मैंने क्यों कहो हमारा कोई अंतर हो तो मैं हमेशा क्वेश्चन करती कहा कि राम राम क्यों कहना है, ये श्लोक अर्थ वो क्यों है, बार बांधना क्यों चाहिए, स्त्रियां बार बांधना चाहिए। अब सोचा नहीं माना हमारे साथ भेदभाव हो जाए तो मानी छोरे बार बांधना चाहिए। वो भेदभाव हो नहीं, हमारी छोरे की सभी ऊर्जा हमारा बालक हुआ है। मैं हम अगर अपने बालों को खोल के रखेंगे तो मैं जितना भी भगवान कहते हैं कि यज्ञ ज्ञान तप, ये 3 चीजें ऐसे हैं जो किसी भी मनुष्य को त्याज्य नहीं है, त्यागने नहीं चाहिए। उसी में से मैं जो भी अच्छे कर्म करूँ, भगवत गीता पढ़ूँ, कोई श्लोक पढ़ूँ, कोई आराधना करूँ, अगर मैं बाल खुले रखूँगी तो मेरी ऊर्जा मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये बोला है कि स्त्रियों को अपने केश बांध के रखने चाहिए। ऐसा उनका कोई फैशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे और दूसरा मेन पॉइंट था राम राम। क्यों करते हैं हम लोग राम राम? हमारा जो नाभि चक्र होता है, हम देखते हैं कि भगवान नारायण से कमल निकलता है नाभि से। आप सोचो, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। ऐसे करते करते मैंने अपनी ध्यान साधना को शुरू किया था क्वेश्चन से। तो हम ये देखते हैं कि नारायण शेषनाग की शैया पे सो रहे हैं, माँ लक्ष्मी शांत दबा रही है, उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम देखते हैं हमेशा, मतलब। और एक बच्चा माँ के पेट में खाना कहाँ से खाता है? माँ की नाभि से। ठीक है, जब बच्चा माँ से निकलता है तो किनारा काटता था, जब वो एक दूसरा आपके संसार में एंटर करे, राइट। इसका मतलब कि हमारा जो नेवल है, हर मनुष्य की जो नाभि है वही उसके जीवन का आधार है। इतना तो समझ आवे जी कि आपकी नाभि है सुनने का वहाँ मारवाड़ी में, वो अपने जीवन का आधार है। आपका जितना माँ का पेट में बटुआ का खाना खावा, बटुए खावा, और बटुआ अपना भगवान दिखाड़े बाकी नाभि में संपूर्ण संसार निखरण जना पापा ने अपना पिता कमा। बहुत सिंपल सर। अब अपन राम राम क्यों कमा? कि जो आपका नाभि चक्र है, नाभि के पीछे भी चक्र है, 7 चक्र जगह लगे ना, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्धि है, फिर अपना ये 3rd आय है, फिर ये सहस्त्रार। ठीक है, ऐसे सारे चक्र होते हैं, ये ध्यान में आप देखते हैं। तो जो आपका नाभि का चक्र होता है ना, हर मनुष्य का, जहाँ बैठे हैं, जो सृष्टि पे जन्म लेता है, सबका नाभि चक्र होता है। जरूरी नहीं है कि कोई धार्मिक है या शास्त्रों का ज्ञाता उसी के होता है, सबके होता है जो माँ के पेट से पैदा होता है। तो जो नाभि चक्र है ना, उसका जो कोड है ना, उसको ओपन करने की चाबी इस संसार में हर मंत्र किसी ना किसी चीज का कोड है, उससे वो रहस्य खुल जाता है, बस हमें पता नहीं है। तो जो हमारा नाभि चक्र ना, उसका कोड का शब्द है राम 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 राम। अब देखो मैं बोल रही हूँ, क्यों मैं फिर इतना उच्चारण करती हूँ तो आपको मेरे आवाज में भी अलग वो आवाज आएगा। अब क्या बोला? राम 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 अठू बोली बोल रहा हूँ, राम अठू बोली मतलब क्या सही राम बोले बनी? अपना पूर्वज अपन सिखाए बोले तो राम बोल रहा हूँ। राम है राम, माँ नाभि तक आना चाहिए, राम राम राम। उनका अर्थ ये था कि अगर जीवन में ये लोग 10 लोगों को भी मिले और ये राम राम करने के चक्कर में बोले तो कहीं ना कहीं उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। ये इसका भाव था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारी आदतों में राम 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 बोलना शुरू करवा दिया कि अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने नाभि चक्र को एक्टिव करते हैं, राम 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 ऐसे। वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी मंचस्थ अतिथियों को और आप आगंतुकों को प्रणाम, जय श्री राम। आज
अचानक से ये थोड़ा प्रोग्राम बना, इसलिए हो सकता है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया, क्योंकि कल ही बहन जो अपने बीच यशोदा जी हैं उनका फ्लाइट की टिकट का कोई हमें समाचार मिला था कि कल है। तो आज का समय हमारे पास बचा था, और उससे पूर्व आपको पता है रतनगढ़ पूरा समरस सनातन धर्म यात्रा में लगा हुआ था। इस कारण बहुत ही छोटे से समय में आप सभी आदरणीयों द्वारा ये कार्यक्रम नियत किया गया था, इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्था भी हो सकती है, उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थना है। और नंबर 2 बात यह है कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहन यशोदा जी से जब बात हुई तो पता चला